और चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा की। 28 मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, जिसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की टीमें भूकंप प्रभावितों की मदद में लगातार जुटी हुई हैं। और अब तक नौसेना जहाजों और एयरफोर्स के मालवाहक विमानों से सैकड़ों टन राहत सामग्री और दवाई पहुंचाई जा चुकी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप से हुई भारी तबाही के 5 दिन बीत चुके हैं और अभी भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें म्यांमार की सेना और सरकारी एजेंसियों के अलावा कई देशों की राहत और बचाव टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। जिंदगी बचाने के इस मिशन में भारत भी पीछे नहीं है। पड़ोसी होने के नाते भारत ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम भेजी, बल्कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी इस काम में लगा दिया है। भारत ने जिंदगी बचाने के इस मिशन को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है, भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अब तक नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सावित्री, आईएनएस कामुर्क, आईएनएस घड़ियाल और LCU-52 नेवल शिप को सैकड़ों टन राहत सामग्री के साथ यंगून भेजा जा चुका है, ताकि वहां भूकंप प्रभावित लोगों को जरूरत का ये सामान मुहैया कराया जा सके। भारत की ओर से भेजी गई इस राहत सामग्री पीने का पानी, कपड़े, दवाएं, चावल, खाने का तेल और इमरजेंसी सामान मौजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर इस ऑपरेशन ब्रह्मा से जुड़ी कई तस्वीरें साझा की गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय नौसेना ने मुसीबत की इस घड़ी में म्यांमार की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय नौसेना की 5 से ज्यादा शिप्स म्यांमार पहुंच चुकी हैं और राहत सामग्री लगातार म्यांमार को पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना अपने अलग अलग असेट्स को स्टैंड बाय पर रखकर इंतजार कर रही है कि जैसे ही कुछ और मदद की जरूरत हो वो तुरंत अपने एसेट्स को एक्टिवेट करे। यानी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार म्यांमार की मदद कर रहा है। नौसेना ही नहीं बल्कि एयरफोर्स के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान के जरिए भी बिना वक्त गवाए आगरा से भारतीय सेना के पैरा ब्रिगेड के फील्ड अस्पताल को म्यांमार में तैनात किया गया। टीम के साथ 60 बेड का अस्पताल, एक्सरे और जांच मशीनें शामिल हैं। इस टीम ने मंडाले में एक अस्थायी अस्पताल तैयार कर वहां घायलों का इलाज भी शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस अस्थायी अस्पताल में ऑपरेशन की सुविधा भी मौजूद है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत लगातार म्यांमार को राहत सामग्री भेज रहा है। भारतीय सेना के 200 अधिकारी और जवान इस पूरे म्यांमार ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जहां पर न सिर्फ एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है, इसके अलावा एनडीआरएफ के 80 पर्सनल्स के साथ मिलकर भारतीय सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना के अब तक 6 विमान म्यांमार पहुंच चुके हैं और अलग अलग विमानों में अलग अलग राहत सामग्री ले जाई गई, जिनमें से 4 C-130J और 2 ग्लोब मास्टर्स यहां पर पहुंचा दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर और एयर असेट्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है।
भारतीय सेना के साथ साथ इस वक्त एनडीआरएफ के जवानों ने भी ओलाथीन मठ में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव अभियान शुरू कर दिया है, जहां करीब 170 भिक्षु फंसे हुए बताए जा रहे हैं। ये टीम अपने साथ मलबे को काटने वाले हाईटेक उपकरणों और डॉग स्क्वाड के साथ मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इस रेस्क्यू मिशन में कई तरह की चुनौतियां भी पेश आ रही हैं। बावजूद इसके एनडीआरएफ के जवान पूरी ताकत में जुटे हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब भारत ऐसा कर रहा है। इससे पहले तुर्की में जब एक भूकंप आया तब भारत ने मदद की और तब भी एनडीआरएफ के जवानों ने राहत और बचाव कार्य में हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार में भूकंप से हुई इस तबाही में अब तक 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए म्यांमार को 43 करोड़ रुपए की सहायता दी है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।